गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ राहुल कुमार शर्मा। मैं आपको यहाँ पर आपकी आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जनरल साइंस पढ़ाने वाला हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहकर अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। डियर स्टूडेंट, हमने हमारी पिछली क्लास में साइंस का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हमने देखा था कि साइंस को हमको किस तरीके से पढ़ना है और साइंस के अंदर क्या क्या पढ़ना है। ये चीजें हमने हमारी पिछली क्लास में देख ली थी। तो हमने देखा था कि नेचुरल साइंस को हमको पढ़ना था, जिसको हमने आगे दो भागों में डिवाइड किया था, फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस को भी फिर हमने आगे दो भागों में डिवाइड किया, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और लाइफ साइंस को हमने किया था दो भागों में डिवाइड, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो अब ये हमको पढ़ना था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इन चारों सब्जेक्ट को हमको पढ़ना है। तो अब आखिर ये है क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी क्या है? ये विज्ञान की शाखाएं हैं। विज्ञान की शाखाओं की जरूरत क्यों है? क्योंकि विज्ञान का एरिया बहुत विस्तृत है। हमको किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पढ़ना है तो हमको पूरी साइंस को नहीं पढ़ सकते हम, इसलिए उसको एक अलग ब्रांच में, मतलब हर चीज की अलग अलग ब्रांच विज्ञान में बनाई हुई है, जिनसे हमको पढ़ने में आसानी होती है। तो ऐसे ही हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से पूछा जाता है। आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। आज आप मेरे साथ विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर जिसमें से एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, तो सबसे पहले हमारी ब्रांच है एकाउस्टिक्स। एकाउस्टिक्स क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ध्वनि के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? एकाउस्टिक्स कहलाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? यानी कि हमको ध्वनि के बारे में पढ़ना है, साउंड के बारे में यदि हमको पढ़ना है तो हम विज्ञान की शाखा एकाउस्टिक्स में जाके उस चीज का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है? यदि किसी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है तो वह विज्ञान की शाखा एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। तो यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर किसी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? हमारी एनाटॉमी कहलाती है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, मानव की रीति रिवाज, परंपरा, मानव के इतिहास, इन सभी का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है वो क्या कहलाती है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव के विकास, रीति रिवाज और इतिहास, परंपराओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो क्या कहलाती है? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है, उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, वो हमारी विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो हमारी क्या कहलाती है? एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? बायोकेमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो विज्ञान की शाखा हमारी क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री समझ में आ गया? बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? जीव शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? हमारे चारों तरफ का एनवायरमेंट है और हम है, जैसे पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, हम प्राणी हैं, सभी जीव जंतु हैं, और हमारे जो चारों तरफ का पर्यावरण है, इनकी और हमारे बीच में कुछ आपसी रिलेशन होते हैं। तो इन रिलेशन, इन संबंधों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखाओं में किया जाता है वो ही क्या कहलाती है? इकोलॉजी कहलाती है। अब संबंध कैसे होते हैं? जैसे पेड़ है, पेड़ और हम है, हमारा उदाहरण लेते हैं, मानव का उदाहरण लेते हैं। एक पेड़ है और एक मानव है, तो उनके बीच में क्या आपसी रिलेशन होगा? उनके बीच में भी आपसी रिलेशन है। क्या रिलेशन है? पेड़ हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जिससे हम श्वास लेते हैं, और हम उनको बदले में क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यानी कि मानव और पेड़ के अंदर भी रिलेशन है। तो इन सभी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में, यानी कि प्राणियों और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो क्या कहलाती है? हमारी इकोलॉजी कहलाती है। ठीक है,
जीरोंटोलॉजी, नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी क्या होती है? जीरोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। वो विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? हमारी जीरोंटोलॉजी। यानी कि वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो कहलाती है जीरोंटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जीनिकोलॉजी। जीनिकोलॉजी नाम से समझ में आ रहा है जीन से रिलेटेड है, यानी कि जीवों से रिलेटेड है। तो यानी कि जीनिकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों की जातियों के विविधों का अध्ययन किया जाता है। जीवों की जातियों के विविधों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जीनिकोलॉजी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम जीवों की बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं। वो यानी कि जीव बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, मेरे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो कान है, ये सब मेरी क्या है? मॉर्फोलॉजी। यानी कि मैं बाहर से कैसा दिखाई दे रहा हूँ। एक पेड़ है, पेड़ बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, उसमें फूल है, पत्तियां हैं, जड़ें हैं, तना है, ये सब चीजें, यानी कि बाहर से उसकी स्ट्रक्चर क्या है, बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है। तो विज्ञान की इस शाखा में वह शाखा जिसके अंतर्गत इन सभी का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मानव की या जीवों की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, वो हमारे विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी कहलाती है। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी एनाटॉमी। तो दोनों को याद रखेंगे। एनाटॉमी क्या है? जिसमें जीवों की शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, और मॉर्फोलॉजी क्या है? जिसमें जीवों की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, वो क्या है? मॉर्फोलॉजी। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है? हाइड्रोपोनिक्स वो है जिसमें जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। जल संवर्धन का मतलब क्या होता है? जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, वो विज्ञान की ब्रांच कहलाती है हमारी क्या? हाइड्रोपोनिक्स। अब ये जल संवर्धन क्या होता है? जल संवर्धन का मतलब होता है कि पानी के अंदर किसी चीज को ग्रो करना। जैसे हम धनिया है, धनिया को हम पानी के सिर्फ कुछ उसके अंदर पोषक तत्व, पानी लो, पानी के अंदर कुछ पोषक तत्व डाल के यदि हम उसमें किसी चीज को ग्रो कर रहे हैं तो वो विधि क्या कहलाती है? जल संवर्धन की विधि कहलाती है। यानी कि हमको उस धनिया को उगाने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं है, किसी जमीन की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम पानी के अंदर उस धनिया को उगा सकते हैं। सिर्फ कंडीशन क्या है? उसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो पानी के अंदर डाल दिए जाते हैं। तो जीव विज्ञान की शाखा है, समझ में आ रहा है? यानी कि हाइड्रोपोनिक्स किसी शाखा है, ये शाखा है बायोलॉजी की। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जिसके अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, वो विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी क्या होती है? न्यूमेरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर अंकों का अध्ययन किया जाता है। अब इस यहाँ पे चीज समझने की बात है कि न्यूमेरोलॉजी विज्ञान, ये तो यहाँ पे मैथ आ गई, अंकों का अध्ययन। अरे तो मैथ भी तो एक साइंस की ब्रांच है, तो अंकों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेरोलॉजी। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? न्यूमेरोलॉजी कहलाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होती है? पुराने सिक्कों का अध्ययन विज्ञान की हम जिस शाखा में करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। यानी कि पुराने सिक्कों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होती है? ऑर्निथोलॉजी होती है पशु पक्षियों के बारे में अध्ययन। साइंस की जिस ब्रांच में किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पशु पक्षियों का अध्ययन करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। ऑर्निथोलॉजी तक हमने पढ़ लिया। ऑर्निथोलॉजी क्या थी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी ऑर्निथोलॉजी। ये चीज यहां तक हमने पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स क्या है? ऑर्थोपेडिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अस्थि उपचार का अध्ययन किया जाता है, वो हमारी विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ऑर्थोपेडिक्स। यानी कि अस्थि उपचार का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो क्या कहलाती है? ऑर्थोपेडिक्स कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? इतना क्लियर है? ऑर्थोपेडिक्स क्या है? जिसमें अस्थि उपचार का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? ऑर्थोपेडिक्स कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है एपीकल्चर। इसका शायद नंबर है 15 और इसका है 16। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है एपीकल्चर।
एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? एपीकल्चर कहलाती है। यानी कि मधुमक्खियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो क्या कहलाती है? एपीकल्चर कहलाती है। यानी कि मधुमक्खियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो कहलाती है क्या? एपीकल्चर कहलाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है एपीग्राफी। एपीग्राफी क्या होती है? एपीग्राफी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। इसका शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? एपीग्राफी। ठीक है, शिलालेखों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो क्या कहलाती है हमारे पास? एपीग्राफी। अब शिलालेख क्या होते हैं ये तो हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमने पढ़ा है मौर्य वंश, मगध वंश, इन सब में पढ़ा। तो इनमें क्या करते थे? जो पहले के महाराजा राजा महाराजा थे वो पत्थरों पर अपने शौर्य की कहानियां वगैरह ये सब कुछ लिखवाते थे, उसी को क्या बोलते हैं? शिलालेख। तो उनको अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है वो क्या कहलाती है? एपीग्राफी कहलाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारी ब्रांच कौन सी है? एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स क्या है? वायुयान से संबंधित शाखा है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें वायुयान का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? हमारी एरोनॉटिक्स। तो हमने विज्ञान की कुछ शाखाएं देखी है, जैसे ऑर्थोपेडिक्स अस्थि उपचार का अध्ययन जिसमें किया जाता है, एपीकल्चर जिसमें मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, एपीग्राफी जिसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है, और एरोनॉटिक्स जिसमें वायुयानों का अध्ययन किया जाता है। ये सभी हमारे विज्ञान की शाखा क्या कहलाती? क्या है? ये विज्ञान की शाखाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम और ब्रांचेज भी देखते हैं। एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? एस्ट्रोनॉमी। शायद हमने पहले भी देख लिया है, शायद तीसरे चौथे नंबर में हमने इसको देख लिया था, तो दोबारा अगर कोई बात नहीं। तो एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? खगोलीय पिंडों की, वो जिस विज्ञान की शाखा में खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी कहते हैं जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें दांत व मसूड़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? ओडोंटोलॉजी कहलाती है। दांत व मसूड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो शाखा कहलाती है ओडोंटोलॉजी। ठीक है, ओडोंटोलॉजी समझ में आ गया? यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें दांत व मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? ओडोंटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? ये फिजिक्स की ब्रांच है, यानी कि विज्ञान होने को विज्ञान की है लेकिन विज्ञान में किसकी है? फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की शाखा है ऑप्टिक्स, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? प्रकाश का अध्ययन। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं, लाइट के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? ऑप्टिक्स कहलाती है। तो मैं मानता हूं कि आप इन सभी चीज को नोट करते हुए चल रहे होंगे। तो हमने कुछ यहाँ पे आज मेन इंपोर्टेंट जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है हमारे लिए, वो साइंस की ब्रांचों के बारे में अध्ययन किया है। यदि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके इसलिए इसको शेयर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी।